नाज़रीन, अगर कहा जाए कि हमारे ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद बेशुमार अदाकार ऐसे हैं जिनके नाम मुस्लिम है मगर वो खुद मुस्लिम नहीं, और ये न सिर्फ नाम बल्कि काम और अल्फाज भी ऐसे इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं कि जैसे मुस्लिम करते हैं, मगर असल जिंदगी में ये मुस्लिम नहीं है। इनमें से बहुत सारे अदाकार तो ऐसे हैं जो माशाल्लाह और इंशाल्लाह वगैरह के अल्फाज भी इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे ही अदाकारों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जिनकी बातों से 100% ये लगता है कि ये मुस्लिम है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। ये मशहूर तरीन अदाकार कौन कौन से हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अज़ीका दानियाल, बेहतरीन और खूबरू अदाकारा अज़ीका दानियाल, जिनके पास कैरियर में करने के लिए बहुत कुछ था मगर इन्होंने अदाकारी को ही चूज किया। ये शोबिस इंडस्ट्री में एक हार्ड वर्किंग और मेहनती अदाकारा के तौर पर जानी जाती हैं। ये पाकिस्तान के बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम कर चुकी हैं, जिनमें वहाज अली और आयजा खान वगैरह भी शामिल हैं। ये बहुत सारे पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए नजर आती हैं। इनकी अदाकारी को देखकर कोई भी इनसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। अज़ीका दानियाल को जब भी किसी इंटरव्यू में बुलाया जाता है तो ये वहाँ पर मुसलमानों की बढ़ चढ़कर तारीफें करते हुए नजर आती है। इसके अलावा ये इस्लामी अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए भी दिखाई देती है, जबकि रमजानुल मुबारक और ईद वगैरह के मौका पर अपने दोस्तों को मुबारकबाद देते हुए भी नजर आती है। इनकी फैन फॉलोइंग का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है और शायद यही वजह है कि इनको मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत ज्यादा लगाव है। आप लोगों को ये जानकर हैरत होगी कि ये क्रिश्चियन घर में पैदा हुई और मसीही बरादरी से ताल्लुक रखती है, मगर इनके रहन सहन और इंटरव्यूज में इनकी बातें सुनकर ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम अदाकारा है, मगर इनके मुसलमानों के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। और अगर ये कहा जाए कि इनके बेस्ट फ्रेंड भी मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं तो गलत ना होगा। नाज़रीन, अगर ये कहा जाए कि नादिया मलिक के बारे में सभी धोखा खा जाते हैं कि ये मुसलमान हैं तो ये बात गलत ना होगी। इंडस्ट्री में मौजूद बड़े बड़े डायरेक्टर और एक्टर्स को भी यही लगता था कि ये मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखती है, यानी एक मुस्लिम खातून है, जबकि इस बात का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये मसीही बरादरी में पैदा हुई और ईसाईयत मजहब से ताल्लुक रखती है। इनका पूरा नाम नादिया अलेक्जेंडर है, मगर ये नादिया मलिक के नाम से ही मशहूर है। इनके वालिद एक मशहूर पादरी और डॉक्टर है। नादिया मलिक एक मुस्लिम है, इस बात का धोखा सब इसलिए खा जाते हैं कि ये सारे काम ही मुसलमानों वाले करती हुई नजर आती है। मजीद बरा इस्लामी लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए भी दिखाई देती है। इनके भी मुसलमानों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, यहाँ तक कि इन्होंने शादी के लिए भी एक मुस्लिम फैमिली का इंतखाब किया। ये खुद तो मसीही बरादरी से ताल्लुक रखती हैं, मगर इनके शोहर एक मुस्लिम हैं, जिनका नाम दानियाल है, जो कि एक कामयाब तरीन डॉक्टर है। नादिया मलिक के बारे में ये खबरें भी गर्दिश करती रही कि इस्लाम कबूल कर चुकी है, लेकिन इस बात में कोई सदाकत नहीं। रिचर्ड गिल ने न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा बल्कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को भी कामयाब तरीन फिल्में दी। ये आज पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक है। इन्होंने मुसलमानों के लिए कभी भी बुरे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया। इनकी ड्रेसिंग और रहन सहन के तरीके को देखकर लगता है कि ये मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखती है। ये रमजानुल मुबारक और ईद वगैरह के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद देती नजर आती है। इनकी फैन फॉलोइंग का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम कम्युनिटी पर मुश्तमिल है और शायद यही वजह है कि इनको मुसलमानों के साथ बहुत लगाव है और ये मुसलमानों के हक में बढ़ चढ़ बातें करती दिखाई देती है। जोया विकाजी पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में वो अदाकारा और सिंगर हैं जिसने काफी छोटी उम्र में ही खुद का सिक्का मनवा लिया था। इन्होंने छोटी सी उम्र में एक गाना लिखकर सबको हैरान कर दिया था। इन्होंने अपने करियर का आगाज सिंगिंग से किया और आज ये पाकिस्तान की बेहतरीन गुलकारों में से एक है, जो कि कई सुपरहिट गाने भी गा चुकी है। जोया विकाजी भी मसीही बरादरी से ताल्लुक रखती है, जो कि गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुई। आयशा आलम, काफी ज्यादा उम्र होने के बावजूद आयशा आलम आज भी ड्रामों में एक्टिव नजर आती है। आयशा आलम का नाम सुनकर हमें लगता है कि ये मुस्लिम है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये भी मसीही बरादरी से ताल्लुक रखती है। आशिर अजीम एक कामयाब तरीन पाकिस्तानी एक्टर, मॉडल, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। इनके बारे में अगर कहा जाए कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम लोग इनको मुसलमान समझते हैं तो गलत ना होगा। आशिर अजीम का नाम भी मुस्लिम है, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये गैर मुस्लिम है। इंडस्ट्री में मौजूद बड़े बड़े अदाकार इनको अपना हीरो और गुरु मानते हैं और इनकी बेपनाह इज्जत करते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि आशिर अजीम भी क्रिश्चियन है और मसीही बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। जिया अली एक पाकिस्तानी कामयाब मॉडल होने के साथ साथ एक बेहतरीन एक्ट्रेस भी है। इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को सुपरहिट फिल्में बल्कि कई सुपरहिट ड्रामे भी दिए। जिया अली के नाम के साथ अली जुड़ा हुआ है, जिसको देखकर लगता है कि ये मुस्लिम है, जबकि इस बात का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये मसीही बरादरी से ताल्लुक रखती है। इनके मुसलमानों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ये हर इंटरव्यू में मुसलमानों की बढ़ चढ़कर तारीफें करते हुए नजर आती हैं। इनकी फैन फॉलोइंग का भी एक बड़ा हिस्सा मुसलमान कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है। ये भी अक्सर औकात रमजानुल मुबारक और ईद की मुबारकबाद पेश करती हुई नजर आती है।
जियाली सोशल मीडिया की जीनत बनती रहती है। जिस तरह ये हर मौका पर मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट करती नजर आती हैं, उम्मीद है ये भी जल्द ही इस्लाम कबूल कर लेंगी। बनीता डेविड भी इंडस्ट्री में मौजूद एक बेहतरीन अदाकारा मानी जाती हैं, जो कि सुनीता मार्शल की फर्स्ट कजन है। शायद यही वजह है कि सुनीता मार्शल और बुनीता डेविड को हर मौका पर साथ साथ देखा जाता है। सुनीता मार्शल की तरह बुनीता डेविड ने भी शादी के लिए मुस्लिम फैमिली का इंतखाब किया। इनके शोहर का ताल्लुक मुस्लिम फैमिली से है। ये भी मुसलमानों को रमजानुल मुबारक और ईद वगैरह के मौका पर मुबारकबाद देती नजर आती है, जबकि इंशाअल्लाह माशाअल्लाह के अल्फाज भी अक्सर मौके पर बोलती दिखाई देती है। सुनीता मार्शल। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि सुनीता मार्शल इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जिन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत हासिल की, तो ये बात गलत ना होगी। पाकिस्तान की नामवर अदाकारें भी इनकी तारीफें करती हुई नजर आती हैं। सुनीता मार्शल भी क्रिश्चियन है और मसीही बरादरी से ताल्लुक रखती है, मगर ये मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तरह कोई भी हरकत करते हुए नजर नहीं आती, बल्कि अगर इनके काम देखे जाएं तो ये तमाम वही काम करती हैं जो कि मुस्लिम्स करते हैं। इन्होंने इकरा अजीज और फेरोज खान के साथ जब ड्रामा खुदा और मोहब्बत में काम किया, तो इसके बाद इनको एक इंटरव्यू में इन्वाइट किया गया, जहाँ पर इन्होंने कहा कि इनको बोल्ड ड्रेसिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, बल्कि इनको मुस्लिम कम्युनिटी की ये चीज बहुत ज्यादा पसंद है कि इनकी औरतें अपने जिस्म को कवर करके रखती हैं। मुसलमानों की ये बात मुझे इस कदर अच्छी लगती है कि मैं इसको अपनी जिंदगी में भी अप्लाई करती हूँ। मैं कभी भी अपने जिस्म की नुमाइश करना पसंद नहीं करती, और ये बात इनकी 100% सच है, क्योंकि आज तक इनकी कभी भी कोई बोल्ड फोटो लीक नहीं हुई। इसके अलावा ये रमजानुल मुबारक और ईद वगैरह के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद भी पेश करती नजर आती है, जबकि अक्सर बातों में माशाअल्लाह और इंशाअल्लाह के अल्फाज का भी इस्तेमाल करती है। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि ये अपने मजहब ईसाईयत को छोड़कर इस्लाम कबूल कर चुकी है, मगर इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इनको मुसलमानों से बहुत ज्यादा लगाव है और ये उनकी तारीफें करते हुए नजर आती है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इन्होंने शादी के लिए भी एक मुस्लिम फैमिली का इंतखाब किया। इन्होंने कामयाब तरीन अदाकार हसन अहमद से शादी की। इस शादी से पहले हसन अहमद और सुनीता मार्शल के दरमियान ये तय हुआ कि इनके बच्चे मुसलमान होंगे, और सुनीता मार्शल ने अपना वादा पूरा किया। आज इनके बच्चे मुस्लिम हैं और ये अपने बच्चों की कुरान पाक पढ़ते हुए तस्वीर और वीडियोस भी शेयर करती नजर आती है। इनका कहना है कि कोई भी मजहब बुरा नहीं होता, बल्कि जिस मजहब से हमें कोई अच्छाई अपनाने को मिले हमें फौरन अपना लेनी चाहिए। इनका कहना है कि इनको इस बात से कोई भी एतराज नहीं कि इनके बच्चे मुस्लिम हैं। इनका कहना है कि ये कभी भी अपने बच्चों को चर्च की किसी भी रस्म में लेकर नहीं गई, बल्कि ये इनको मुकम्मल तौर पर मुसलमान बनाना चाहती हैं, और इसी में इनको खुशी मिलती है। जिस तरह की ये हरकतें और बातें करती हुई नजर आती हैं, उम्मीद है कि ये भी जल्द ही इस्लाम कबूल कर लेंगी। दीपक परवानी एक कामयाब अदाकार होने के साथ साथ एक बेहतरीन डिजाइनर भी हैं। इनके डिजाइन किए हुए कपड़े न सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश बल्कि दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। ये एक इंटरनेशनल डिजाइनर हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज इनसे अपने कपड़े डिजाइन करवाती हुई नजर आती हैं। किसी भी पाकिस्तानी के लिए एक इंटरनेशनल डिजाइनर होना बड़े ही एजाज की बात होती है। दीपक परवानी न सिर्फ मुसलमानों के साथ मिलकर अदाकारी के जौहर दिखाते हुए नजर आते हैं, बल्कि ये अपना बिजनेस भी मुसलमानों के साथ ही करना पसंद करते हैं। इनकी मुसलमानों के साथ काफी अच्छी दोस्ती है। बंजुमन सिस्टर्स पाकिस्तान की सरजमीन पे वो गुलकाराएं थी कि जिनके चर्चे मशरिक और मगरिब दोनों में हुआ करते थे। इनके बारे में अगर ये कहा जाए कि जो भी इनकी सिंगिंग सुनता था तो इनका दीवाना हो जाता था, गलत ना होगा। ये तीनों बहनें अपने दौर की मशहूर तरीन सिंगर्स मानी जाती थी। इंडस्ट्री में मौजूद बड़े बड़े अदाकार इनकी सिंगिंग को आज भी सुनना पसंद करते हैं। ये जिस भी महफिल में जाती उसको 4 चांद लगा देती थी, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि इनका ताल्लुक भी मसीही बरादरी से था। नाज़रीन, इसके अलावा भी बेशुमार पाकिस्तानी अदाकार ऐसे हैं जिनका नाम गैर मुस्लिम कम्युनिटी की लिस्ट में आता है। अगर आप उन पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।